नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में बनी नई भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कुल 14 मंत्री हैं और जिनमें से 7 मंत्री यानी कि आधे 50% मिनिस्टर ऐसे हैं जो दल बदलू हैं, मौका परस्त हैं, मौके पर चौका मारकर भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद अब बीजेपी के कैडर वाले विधायकों को, बीजेपी के कैडर बेस एमएलएज को काटकर पछाड़कर मंत्री बनने की दौड़ में आगे निकल गए और ना सिर्फ आगे निकले बल्कि कैबिनेट में भी शामिल कर लिए गए। यानी कि इस बार का जो नायब सैनी का मंत्रिमंडल है उसमें नायब सैनी सहित जो कुल 14 मंत्री हैं उनमें से 7 मंत्री ऐसे हैं जो दूसरे दलों से अपनी सियासी शुरुआत करके उसके बाद मौके पर भाजपा में आए, मौके पर सियासी पाला बदलकर बीजेपी में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही नेताओं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको यह भी बता दें कि तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाने के लिए ना वंशवाद से और ना ही परिवारवाद से गुरेज किया, यानी कि नायब सैनी के मंत्रिमंडल में भी परिवारवाद से किसी भी तरीके का परहेज नहीं देखने को मिला। मौका परस्त नेताओं को, दल बदलू नेताओं को भी खुला मौका मिला है तो साथ ही परिवारवाद को भी कैबिनेट के अंदर पूरी जगह दी गई है। इसमें चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की बात हो या फिर बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी की ही बात क्यों ना हो, दोनों ही बड़े नेताओं की बेटियां फिलहाल नायब सैनी के कैबिनेट में मिनिस्टर है। और इसी तरीके के तमाम उन नेताओं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे जो या तो दल बदलू हैं या फिर मौका परस्त हैं, जो चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, विधायक भी बन गए और अब बीजेपी के कैडर वाले विधायकों को, कैडर बेस विधायकों को काटकर पछाड़कर मंत्री भी बन गए। इसी सूची में, इसी कड़ी में सबसे पहला नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा का, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की लेकिन आजकल नायब सैनी के नए मंत्रिमंडल का, नए कैबिनेट का हिस्सा है, नए कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर है, मंत्री है। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो पहले कांग्रेस में अपनी जड़ें जमाए हुए थे, कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, अब बीजेपी हाईकमान के साथ बेहद करीबी हैं, बड़े टच में रहते हैं, बड़े खास हैं और इन्हीं करीबियों के चलते, इन्हीं जो है नजदीकियों के चलते डॉक्टर अरविंद शर्मा को बार बार भाजपा के अंदर बड़े मौके दिए जा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात की जाए तो उस समय चर्चा में आए जब 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर हुड्डा के गढ़ में हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव के अंदर मात दी थी और सांसद बने थे। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने 2019 के लोकसभा चुनाव की हार का बदला 2024 के चुनाव में लिया और एक बड़े अंतर से, भारी भरकम अंतर से डॉक्टर अरविंद शर्मा को लोकसभा चुनाव में पटकनी दे दी, मात दे दी। लेकिन एक बार फिर अरविंद शर्मा पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। अरविंद शर्मा को गोहाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां 2019 की तर्ज पर ही उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस का गढ़ तोड़ते हुए, कांग्रेस के तिलस्म को भेदते हुए और कांग्रेसी नेता जगबीर मलिक को चुनाव के अंदर मात दी, विधायक बने और अब विधायक बनने के बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा को नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। पदभार जो हो उनको मिल चुका है और उनको ब्राह्मण कोटे से मंत्री भी बना दिया गया है। इसके बाद बात करें अगले नेता की, अगले मंत्री की जो दल बदलकर भाजपा में आए और बीजेपी में आने के बाद पूरा मान सम्मान और फुल तवज्जो जिनको दी जा रही है। अहिरवाल के दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं राव नरबीर सिंह, बादशाहपुर से दूसरी बार भाजपा के विधायक बने हैं। यानी कि राव नरबीर सिंह 2014 में बीजेपी की टिकट पर यहां से विधायक बने और उस समय भी खट्टर कैबिनेट के अंदर उनको मंत्री पद दिया गया था। अब एक बार फिर 2024 में उनको टिकट मिली, टिकट अपने दम पर लेकर आया, अपने दम पर चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की और साथ ही नायब सैनी के कैबिनेट में एक बार फिर उनको मंत्री बनने का मौका मिल गया। अहिरवाल के बड़े नेता के रूप में तो जाने जाते ही हैं, साथ ही अहिरवाल क्षेत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी भी राव नरबीर सिंह को माना जाता। आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह ना केवल भाजपा बल्कि इससे पूर्व में कांग्रेस, इनेलो
हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, बीएसपी सहित तमाम दलों में भी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं और अब जो है भाजपा में लगातार 3-4 योजनाओं से टिके हुए हैं। 2014 में बीजेपी टिकट पर बादशाहपुर से चुनाव लड़ा, विधायक बने और मंत्री भी बने। 19 में जिनको टिकट नहीं मिली और उसके बाद अब 2024 में अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने दम पर टिकट लेकर आए, अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने दम पर ही बड़ी जीत दर्ज भी की और एक बार फिर जो है बीजेपी टिकट पर विधायक बनने के बाद नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। इस सूची में अगला नाम आता है आरती राव का। आरती राव जो अटेली से बीजेपी टिकट पर पहली बार विधायक बने, हालांकि उनका पहला ही यह चुनाव था और पहले चुनाव में ही जीत दर्ज करने के बाद नायब सैनी के कैबिनेट में उनको मंत्री बना दिया गया, मंत्री बनने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि आरती केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और राव इंद्रजीत सिंह के साथ वो तब भाजपा में आई जब उन्होंने सियासी पाला बदला था। 2014 के चुनाव से ठीक पहले राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन खास बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के भी बड़े कद्दावर नेता थे, दिग्गज नेता थे और बीजेपी के अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह का वही कद और मान सम्मान देखने को मिल रहा है। बीजेपी में भी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जिन्होंने पहली बार अटेली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, विधायक बने और विधायक बनने के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। पहली बार विधायक बनते ही सीधा मंत्री बना दिया गया। अब इसके पीछे की वजह और कारण यह माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, नायब सैनी जिनको सीएम पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, उनके रास्ते में बड़ा रोड़ा बन रहे थे, बड़ा अड़ंगा लगा रहे थे, उनको साधना बेहद जरूरी था, उनको शांत करना और मनाना बड़ा जरूरी था और उन्हीं को शांत करने के लिए, उनको साधने के लिए ही उनकी बेटी आरती राव को मंत्री बनाया गया है। अगले मंत्री की बात की जाए तो नाम है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी जो अपनी मां के साथ यानी कि किरण चौधरी के साथ चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा में शामिल हुई थी, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले सियासी पाला बदला था। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी को भाजपा ने राज्यसभा सांसद बना दिया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देकर उनके पहले विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट से उतार दिया। तोशाम सीट जो कि चौधरी बंसीलाल परिवार की पैतृक सीट रही है, जहां पर शुरुआत से ही चौधरी बंसीलाल परिवार का दबदबा रहा है। चौधरी बंसीलाल परिवार यहां से अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाता रहा है, तो वहां पर चौधरी बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी यानी कि श्रुति चौधरी ने भी अपने पहले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद श्रुति चौधरी को सीधा नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। आपको बता दें कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी मां और बेटी की जोड़ी कांग्रेस के अंदर भी इसी तरीके से धमाल करती हुई नजर आती थी। श्रुति चौधरी पूर्व में कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। तो ऐसे में कद काठी की बात की जाए, मान सम्मान की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर भी मां और बेटी को बड़े नेताओं के रूप में जाना जाता था, शामिल किया जाता था और अब जो है भाजपा के अंदर भी शामिल होते ही चुनाव से ठीक पहले सियासी पाला बदलना, बीजेपी में शामिल होना और उसके बाद श्रुति चौधरी को मंत्री बना देना और अब किरण चौधरी को जो है राज्यसभा सांसद बनाना, यह दर्शाता है कि बीजेपी ने जाट वोटर्स को साधने के लिए तमाम समीकरण और तमाम राजनीतिक गोटियां फिट की है, सेट की है। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को सेट करने के बाद बीजेपी का निशाना जाट वोटर्स पर था और उसको साधने में बीजेपी चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कामयाब भी नजर आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि मां और बेटी की जोड़ी जो पहले कांग्रेस में नजर आती थी और आजकल भाजपा में है और भाजपा में आने के बाद बेटी मंत्री बन गई और मां राज्यसभा सांसद, तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कांग्रेस से आने वाले किसी भी नेता या नेत्री को इतनी जल्दी इतना मान सम्मान दिया हो जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को मिला है। अगले मंत्री की बात की जाए तो नाम आता है श्याम सिंह राणा का, जिनको राजपूत कोटे से नायब सैनी के कैबिनेट में, नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है, जगह दी गई। आपको बता दें कि श्याम सिंह राणा जिन्होंने इस बार बीजेपी के टिकट पर यमुनानगर जिले की रादौर सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की और जीतने के बाद उनको मंत्री भी बना दिया गया है। श्याम सिंह राणा बीजेपी से पहले
इनेलो सहित कई दलों में रह चुके हैं, राजनीति कर चुके हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इनकी भाजपा में एंट्री होती है, इनको टिकट भी दी जाती है, रादौर से विधायक भी बनते हैं और विधायक बनने के बाद नायब सैनी के कैबिनेट में राजपूत कोटे से मंत्री बनाकर राजपूत वोटर्स को, राजपूतों को साधने का काम भाजपा ने किया है। इस बात का भी लगातार हवाला दिया जा रहा है। अगले दल बदलू मंत्री की बात की जाए जिनको नायब सैनी के नए कैबिनेट में जगह दी गई है, वो नाम है रणबीर गंगवा का। रणबीर गंगवा जो भाजपा के आजकल बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, बड़े नेताओं की सूची में जिनको शामिल किया जाता है, वो 2014 के अंदर नलवा सीट पर इनेलो के विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी से फिर नलवा सीट पर टिकट मिली और दोबारा विधायक चुने गए। और आपको बता दें कि 2019 में विधायक बनने के बाद रणबीर गंगवा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, जिन्होंने पूरा कार्यकाल डिप्टी स्पीकर के रूप में व्यतीत किया, बिताया। और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में रणबीर गंगवा की विधानसभा सीट बदली गई। भाजपा ने उनको नलवा से ना उतारकर बरवाला सीट पर उतारा और जहां रणबीर गंगवा ने आसानी से चुनाव जीतते हुए पहली बार बरवाला सीट पर कमल खिलाने का काम किया। अब रणबीर गंगवा को प्रमोट करके डिप्टी स्पीकर से और सीधा नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, मंत्री बना दिया गया है, जो कि दूसरे दल से आए हुए नेता हैं। पहले इनेलो में इन्होंने सियासत की और अब बीजेपी के बड़े नेता के रूप में जाने जाते। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नायब सैनी के कैबिनेट में छठे मंत्री के रूप में जो दल बदलू है, रणबीर गंगवा का नाम आता है। इसके बाद बात करें अंतिम मंत्री कृष्ण लाल पंवार की, जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन इस बार उनको इसराना सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने जीत भी दर्ज की, कांग्रेस का गढ़ भी तोड़ दिया और साथ ही विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि कृष्ण लाल पंवार ने इससे पहले 2014 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब भी विधायक बने और विधायक बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में भी उनको मंत्री बनने का मौका मिला था, मंत्री के तौर पर जगह दी गई। विशेष बात यह है कि कृष्ण लाल पंवार ने अब तक 7 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 5 विधानसभा चुनाव के अंदर जीत भी दर्ज की है। हालांकि 2014 से पूर्व में वो इनेलो नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 2014 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा में एंट्री होती है। एंट्री के साथ उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, विधायक भी बनते हैं और मंत्री भी बना दिया जाता है। उसके बाद अब 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर उनको विधायक बनने के बाद मंत्री बना दिया गया है, नायब सैनी के कैबिनेट में जगह दे दी गई। हालांकि इससे बीच में जब वो चुनाव नहीं जीत पाए थे तो उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया था और अब विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना रिजाइन कर दिया है। तो नायब सैनी के कैबिनेट के ये वो 7 रत्न, ये वो 7 नेता जो दल बदलुओं की श्रेणी में हैं और जिनको इस बार नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि विशेष बात यह भी है कि इन सभी 7 दल बदलू नेताओं ने, जिनको मंत्री बनाया गया है, बीजेपी कैडर बेस नेताओं को, विधायकों को काट दिया, उनको पछाड़ दिया और उनको पछाड़कर आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद इनको मंत्री भी बना दिया गया। एक बार फिर आपको अगर नाम बताएं तो मंत्री कृष्ण लाल पंवार, जो पहले इनेलो नेता थे और आजकल भाजपा नेता के रूप में जाने जाते हैं, विधायक बनने के बाद मंत्री बन चुके हैं। इसके बाद श्रुति चौधरी की बात की जाए, अपनी मां किरण चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। इनकी माता किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया, तो श्रुति चौधरी को विधायक बनने के बाद नायब सैनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। बात की जाए रणबीर गंगवा की, जो पिछले कुछ समय से लगातार भाजपा के नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व में इनेलो विधायक के तौर पर भी वो सत्ता में रहे हैं, राज में रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि रणबीर गंगवा भी बीजेपी के दल बदलू नेताओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। श्याम सिंह राणा की बात की जाए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उससे पहले इनेलो नेता के रूप में जाने जाते थे। आरती राव की बात की जाए तो अपने पिता राविंद्रजीत सिंह के साथ भाजपा में शामिल हुई थी 2014 के चुनाव से ठीक पहले। वहीं बात की जाए राव नरबीर सिंह की, कांग्रेस, इनेलो, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी, बीएसपी सहित कई दलों में रह चुके हैं और अब नायब सैनी के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी है। तो वहीं अरविंद शर्मा भी पूर्व में कांग्रेस में रह चुके, कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और आजकल नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री हैं। ये वो 7 नेता, अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी, आरती राव, राव नरबीर सिंह, कृष्ण लाल पंवार, श्याम सिंह राणा और रणबीर गंगवा, जो दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे। कोई विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में एंट्री लेता है, कोई
लंबे समय से भाजपा के अंदर है दल बदलने के बाद, लेकिन है फिर भी दल बदलू की श्रेणी में ही जिनको नायब सैनी का कैबिनेट में इस बार मंत्री बनने का मौका मिला है। और अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हैं, जिनमें से 7 बाहरी नेता हैं, दल बदलू हैं, मौका प्रस्त है, जिनको मंत्री बनने का मौका दिया गया है। यह भाजपा की पॉलिसी है। हालांकि बीजेपी लगातार परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ खड़ी नजर आती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बीजेपी के अंदर परिवारवाद भी चला है, कैबिनेट के अंदर भी परिवारवाद चला है और वंशवाद भी देखने को मिला है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या राय है? क्या बीजेपी को अपने कैडर वाले विधायकों पर भरोसा नहीं है, या फिर बीजेपी को अपने कैडर वाले विधायक इतने काबिल नहीं लगते हैं कि वो मंत्री बनने के बाद अच्छे तरीके से कमान संभाल सकें, अच्छे तरीके से जो है लोगों को, जनता जनार्दन को और एडमिनिस्ट्रेशन को टैकल कर सके? या फिर बाहरी नेता जिनको मंत्री बनने का मौका मिला है, इनमें बीजेपी कैडर बेस नेताओं से, विधायकों से अधिक काबिलियत है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।